हेलो एवरीवन। हम लोग आ गए अपने सेकेंड वीडियो में। इसमें हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 है। और हम लोग देखेंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मेरा फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड वीडियो अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीट नंबर 2 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम लोग एक बार रीड करो, देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस +4e एंड +e आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस a अपार्ट। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, दो चार्ज दिया हुआ है, एक +4e का और एक +e का। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है a, और पूछ रहा है कि एक थर्ड चार्ज को हमको पुट करना है। तो कहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे कि वो चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि उस पर जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वाला चार्ज ये तुम्हारा +4e है, और सेकेंड चार्ज मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है जो कि +e है। क्वेश्चन में दिया है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, ठीक है। थोड़ा इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इधर भी। अब पता करना है कि थर्ड चार्ज जो कि q के बराबर है उसको हम लोग को कहाँ पुट करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। चलो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एज्यूम करते हैं कि चार्ज पहले यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। अब तुम लोग ज़रा सोच के बताओ, देख के बताओ, ये जो चार्ज Q है अगर हम इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये फर्स्ट वाला चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं इसको A नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट B नाम दे देते हैं। तो A वाला जो चार्ज है जो कि 4e है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसको नाम हम लोग दे देते हैं सपोज FA, ठीक है। और जो सेकंड वाला चार्ज B पर जो है ये भी पॉजिटिव है, दिख रहा होगा, ये भी इसको क्या करेगा, सेम इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, FB। तुम लोग को दिख रहा होगा कि दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि कभी इस दोनों का सम 0 नहीं हो सकता है। FA + FB कभी 0 नहीं हो सकता है। कब, केस 1 में, जब चार्ज कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि चार्ज हम लोग का लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है। चलो केस 2 देखते हैं। जो चार्ज है वो बिटवीन 4e एंड +e के बीच में कहीं पे, ठीक है। तो ये इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस कि चार्ज तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। अब ज़रा सा ध्यान दो कि ये जो +4e वाला जो चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, अपने से अवे, जो कि ये वाला आ गया फोर्स FA। और ये जो दूसरा वाला चार्ज है +e, ये इसको रिपेल करेगा अपने से दूर डायरेक्शन में, जो कि लेफ्ट साइड आ गया इसका, FB। अब देखो बताओ, इसमें FA और FB दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस है, ठीक है, कि FA और FB इक्वल हो सकता है, यानी कि दोनों का सम 0 हो सकता है। तो क्या पोजीशन होना चाहिए, कितना दूर पे रखेंगे हम उस चार्ज को, बीच वाले चार्ज को, कि उसका जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाए, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है ये A का, वो फर्स्ट वाले चार्ज से x मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ज़रा सोच के बताओ, ये जो चार्ज है तुम्हारा Q, इसका B से डिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है A है, और यहाँ से यहाँ तक x है, मतलब तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, क्या ये A - x नहीं हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये A - x हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, FA और FB का फॉर्मूला लिखेंगे। सबको कूलम्स लॉ तो पता ही होगा। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, FA होता है K Q1 Q2 / R²। चलो K तो कांस्टेंट ही है, K ही रहने देते हैं, Q1। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस किस चार्ज का, ये वाले चार्ज का और ये वाले चार्ज का।
तो जरा देख के बताओ कि Q1 Q2 क्या होगा। देखो Q1 तुम्हारा 4E दिया हुआ है ना, 4E दिया हुआ है। Q2 तुम्हारा कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। और उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, x एज्यूम किए हैं, तो ये x² हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग निकालेंगे FB, यानी कि सेकंड वाला B वाला जो चार्ज है, जो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो निकालना है। तो FB देखो कितना हो जाएगा K, Q1 देखो कितना है, अगर इसको Q1 मान लें तो ये प्लस E हो जाएगा, यानी कि E। Q2 तुम्हारा Q हो जाएगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा A माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो Q पर जो बीच वाला चार्ज है ये अगर 0 होना है तो 0 कब हो सकता है, जब FA और FB इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तब वो फोर्स, नेट फोर्स क्या कहेंगे हम लोग कि 0 आया है। तो चलो हम लोग को क्या करना है, FA और FB को इक्वल कर देना है। FA तुम्हारा इधर आ जाएगा K 4E इंटू Q डिवाइड बाई x², और इधर आ जाएगा KE Q डिवाइड बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो कुछ टर्म्स कट रहे हैं, K कट जाएगा, ठीक है, ये E कट जाएगा और ये Q कट जाएगा। तो देखो हम लोग के पास बचा कुछ इस तरह से 4 डिवाइड बाई x² इक्वल टू 1 डिवाइड बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A माइनस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर को दोनों साइड से हम लोग घटा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई A माइनस एक्स। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2A माइनस 2x इज इक्वल टू x, उधर चल जाएगा x हो जाएगा, x को हम लोग इधर ले आते हैं, तो 2A इज इक्वल टू x प्लस 2x यानी कि 3x। तो यहाँ से तुम्हारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2A बाय 3। समझ में आया? यानी कि जो चार्ज है हमारा बीच वाला Q, ये कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा 2A बाय 3 डिस्टेंस पर, ठीक है, फर्स्ट वाले चार्ज से। तो इस पोजीशन पर अगर हम इस चार्ज को रखेंगे Q को, तब ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग आंसर में अगर ऐसे लिखना चाहें, इसलिए देयरफॉर द चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2, कितना आया था, हाँ 2A बाई 3 फ्रॉम प्लस 4E चार्ज ऑन द, बताओ लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो क्या लिखेंगे, राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ये जो केस है इक्विलिब्रियम का, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले तो समझो कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे मान लो हम यहाँ पे 3 केस बना रहे हैं, ठीक है, ये गड्ढा है कुछ इस तरह से, और ये एक ऐसा, और ये एक ऐसा। चलो हम लोग क्या किए हैं, इसमें एक बॉल को रख दिए है ऐसे, दूसरा बॉल तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा बॉल तुम्हारा यहाँ पे है सपोज। अब तुम लोग जरा सा बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर इस बॉल को हम लोग ऊपर ऐसे धक्का देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे बॉल को, ये बॉल कुछ डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, फिर वापस ये इस पोजीशन पे आएगा, फिर आगे चल के कुछ यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे मूव करते करते फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा फाइनली, ठीक है, मीन पोजीशन पे। अब इस केस में देखो, सेकंड वाले केस में अगर हम इस बॉल को इधर फोर्स लगाते हैं तो ये सड़क के नीचे ऐसे गिरेगा, ठीक है, क्या लगता है ये कभी वापस अपने मीन पोजीशन पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला केस देखो, इसमें अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये बॉल तुम्हारा इधर आके मूव करेगा, और अगर फ्रिक्शन है तो कुछ दूर आके रुक जाएगा, और जहाँ पे इसको रखेंगे उठा के, ये फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, है ना।
तो देखो जो पहला वाला केस है जिसमें कि पार्टिकल जो है वापस घूम के अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब पार्टिकल कभी वापस अपने पोजीशन पे नहीं आए और दूर आगे चलता चला जाए, उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और इसमें पार्टिकल को तुम आगे लेके जाओ या पीछे लेके जाओ, ठीक है, जहाँ रखोगे छोड़ोगे वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो ये 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा है कि ये वाला जो केस है इसमें ये चार्ज जो बीच वाला है ये स्टेबल में है या अनस्टेबल में है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा? देखो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को अगर हम लोग फिर से यहाँ पे बनाएं नीचे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तुम्हारा चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज है तुम्हारा 4e प्लस, और दूसरा चार्ज तुम्हारा यहाँ पे है प्लस e का, और इसके बीच में कहीं पर ये चार्ज तुम्हारा q का रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस q को स्लाइटली राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस करेंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस जो है e से, ये वाला राइट वाले इसको नाम दे देते हैं, ये a है, ये b है, तो b वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। और कम हो जाएगा तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और b वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स किधर लगा रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ, FB। और a किधर लगाएगा? राइट साइड की तरफ, ठीक है, इसको FA कहते हैं। तो तुम लोग जरा ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या किए, चार्ज यहाँ पर जो इस वाले पोजीशन पे था, यहाँ पे स्टेबल था, ठीक है, इस पे जो F नेट आया था वो 0 आ गया था। बट जैसे ही हम इसको राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस किए, इसका डिस्टेंस ये छोटे वाले चार्ज से क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस कम होने से फोर्स इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि FB जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे? FA से। और जैसे ही FB इंक्रीज करेगा, बड़ा होगा FB से, ये इसको क्या करेगा? वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल अब किधर आना चाहेगा? चार्ज किधर आना चाहेगा? अपने लेफ्ट साइड। अब जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा और थोड़ा सा अगर और लेफ्ट में मूव कर गया, तो इसका डिस्टेंस 4e वाले चार्ज से कम हो जाएगा, मतलब कि FA अब ज़्यादा हो जाएगा। FA ज़्यादा हो जाएगा तो ये किधर मूव करेगा? राइट साइड की तरफ। तो देख रहे हो जैसे ये राइट जा रहा है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? मैक्सिमम लेफ्ट की तरफ। और जब ये लेफ्ट जा रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वापस घूम फिर के कहाँ आ रहा है? अपने मीन पोजीशन की तरफ। तो बताओ ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल? ठीक है, बिल्कुल स्टेबल होगा, ये तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आया? ठीक, चलो ये तो दूसरा केस हो गया। अब बोलोगे कि सर एक और केस हो सकता है क्या? तो देखो तीसरा केस जो होगा वो कहाँ पे होगा? पहला केस में देखो चार्ज कहाँ पे था? लेफ्ट साइड में था। दूसरा केस में चार्ज तुम्हारा इस दोनों के कहीं बीच में था। तीसरा केस में देखो क्या होगा, चार्ज तुम्हारा राइट साइड में हो सकता है, पर राइट साइड में जैसे ही हम चार्ज को लेंगे तो ये वाला चार्ज जो बी वाला है ये इसको रिपेल करेगा और ए वाला भी रिपेल करेगा। बताओ यहाँ पे कभी फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस होगा कि इस दोनों के बीच में कहीं रख दें। तो कहाँ रखेंगे? 2a/3 डिस्टेंस पर रखेंगे। किससे? ए वाले चार्ज से। यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में चार्ज रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है, रीड करो। ए स्मॉल ब्रास स्फीयर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना इज मेड टू टच अनदर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस हैविंग ए निगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम। देखो दो स्फीयर है, इसको नाम दे देते हैं ए और सेकंड वाले को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए वाले पे जो चार्ज है अभी वो है तुम्हारा 1.7 × 10⁻⁻8 कूलम, और बी वाले पे जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁹ कूलम। क्या बोला है कि इस दोनों को टच करा दिया है। ठीक है, इसको इसके पास जाके टच करा दिया है। तो देखो सबसे पहले तो टच कराएंगे अगर जब हम लोग, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब दोनों का साइज क्या है स्फीयर का सेम दिया हुआ है, तो दोनों में चार्ज क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो निकालो Q1
जो कि तुम्हारा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम दिया हुआ है, और सेकंड वाला जो चार्ज है वो है तुम्हारा 3 इंटू 10⁻9 कूलम दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि दोनों को टच करा दिए, मतलब चार्ज दोनों में इक्वली शेयर हो जाएगा। इक्वली शेयर होने के लिए क्या करेंगे, दोनों का चार्ज को पहले ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और दोनों को दे देंगे। तो चलो हम लोग को निकालना है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 2। देखो एक का पावर -8 है, एक का पावर -9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर -8 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.7 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 2। ये अपना कुछ इस तरह से दिखेगा, 10⁻⁻8 1.7 प्लस, देखो 10⁻⁻1 है मतलब कि 1/10 है, तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। चलो 10⁻⁻8 आ गया, 1.7 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास जो चार्ज आ गया है वो आ गया 10⁻⁻8 कूलम। देखो यही चार्ज ए के पास भी अब आ जाएगा और बी के पास भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग डिवाइड बाय 2 कर दिए ऑलरेडी। तो मेरा जो नया चार्ज है Q1, इसको Q1 डैश बोल देते हैं, वो कितना हो गया 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 तुम्हारा हो गया 10⁻⁻8 कूलम, है ना। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर का, पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्फीयर है दो ठो, एक पे चार्ज तुम्हारा 10⁻⁻8 कूलम है, इस पे भी 10⁻⁻8 कूलम है, दोनों सेम साइन का है, दोनों रिपेल करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, यही फोर्स निकालना है। अच्छा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है r, वो r कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 20 सेंटीमीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वैसे लिख सकते हैं 20 से कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो F का जो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 तुम्हारा कितना है 10⁻8, Q2 भी तुम्हारा 10⁻8 डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो R तुम्हारा 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तुम्हारा 9 इंटू 10⁻9 और -8 -16 हो जाएगा। अब देखो 0.2 है यानी कि 2/10 का स्क्वायर है, तो 2/10 इंटू 2/10 ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और -16 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, और 10 इंटू 10 जो है ऊपर चले जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 4, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.4 होगा, सॉरी 2.2, ठीक है, कितना आएगा 2.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन आ जाएगा। चलो समझ में आया। तो ये दोनों जो बॉडी है, सॉरी दो स्फीयर्स है यहाँ पे जो बना है, देखो ये दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स लगा के रिपेल करेगा, 2.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन का। चलो सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अभी क्या किया है, इस चार्ज को कहाँ डाल दिया है, ऑयल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर तेल भरा हुआ है ऑयल, और इस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो बोला है कि नया वाला फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो नया वाला फोर्स क्या होगा, तुम लोग को सबको पता है कि जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे मीडियम में चले जाता है तो उसका जो फोर्स लगता है F मीडियम,
वो हो जाता है एफ इन एयर, यानी जब वो एयर में था या फिर वैक्यूम में था जो फोर्स लग रहा था उतना डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो जब भी चार्ज, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना के अगर समझने का कोशिश करें तो चार्ज अभी कहाँ एयर में है, तो अगर इस पर फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, और इसी चार्ज को हम लोग क्या किए हैं, इसका डिस्टेंस को बिना चेंज किए इसको डाल दिए किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो इसका जो नया फोर्स होता है ये एफ बाय के हो जाता है। ठीक है, ये एफ बाय के हो जाता है। तभी बताओ अभी मेरा चार्ज कहाँ चला गया, ऑयल में चला गया, तो फोर्स इन ऑयल तुम्हारा हो जाएगा फोर्स इन एयर डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो फोर्स इन एयर कितना आया था, इतना आया था 2.25 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ ऑयल का, देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो नया वाला जो फोर्स होगा ऑयल में वो इतना का आएगा। आई होप क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस इतना एंड इतना आर लोकेटेड एट पोजीशन इतना इतना रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्सेस F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अगर तुम लोग पढ़े होगे तो याद होगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये कुछ इस तरह से होता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, और F21 तुम्हारा हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, तो चलो हम लोग को सबसे पहले निकालना है R2 वेक्टर, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो दो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, चलो समझने का कोशिश करते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और इधर कहीं अपना z कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं एक चार्ज कुछ यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट वाला चार्ज को Q1 Q2, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तुम्हारा कितना 1 3 और 2, और इसका दिया हुआ है 3 5 और 1। तो सबसे पहले तो हम लोग Q1 और Q2 का क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग R1 वेक्टर मानेंगे और Q2 का R2 वेक्टर, ठीक है, तो तुम लोग को पता है कैसे निकलता है पोजीशन वेक्टर R1 और R2। देखो कैसे निकलता है, R1 वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स देखो x कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, तो ये 1 i कैप हो जाएगा, यानी कि सिंपली i कैप, प्लस 3 है तो 3 j कैप हो जाएगा, प्लस 2 k कैप हो जाएगा। समझ में आया, ये तुम्हारा Q1 का पोजीशन वेक्टर निकल गया। फिर तुम्हारा Q2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो देखो Q2 का जो पोजीशन Q2 का जो पोजीशन वेक्टर R2 होगा वो तुम्हारा 3 i कैप हो जाएगा, प्लस 5 j कैप हो जाएगा, प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 हम लोग को पता चल गया। अब क्या बोला है कि R21 निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर निकालना है। ठीक है, R21, तो देखो R21 वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर R1 प्लस R2 निकालेंगे, R21 देखो R1 का जो हेड है और R21 का जो टेल है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, तो इस दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर होना चाहिए। तो R1 प्लस R21 वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से अपना R21 निकल जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पास आएगा R2 वेक्टर तुम्हारा 3 i कैप है और R1 तुम्हारा i कैप है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 i कैप। उसी तरह 5 - 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2 j कैप, और यहाँ पे वहाँ k कैप है और यहाँ पे 2 k कैप है, तो k कैप माइनस 2 k कैप कितना आ जाएगा -1 k कैप, या फिर इसको सिंपली -k कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से R21 पता चल गया। ठीक है, R21 देखो
R21 एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। इसी को हम लोग ना R बोलते हैं, बताओ, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन इसका किधर है, Q1 से लेकर Q2 तक का। अगर हमको तुमसे बोला जाए कि R12 निकालो, तो R12 देखो क्या होगा, Q1 से लेकर के, रुक जाओ हम डायरेक्शन गलत लिख दिए इसका, सॉरी, ये तुम्हारा Q1 है ना, और हमको निकालना था R21, यानी कि R2 से लेकर R1, ये तुम्हारा R21 है। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, R12 निकालना है। R12 तुम्हारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, Q1 से लेकर Q2 तक। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो गया है। तो पढ़े हो ना एक चीज़ कि अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, लेंथ सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 का अपोजिट, यानी कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2i कैप -2j कैप और प्लस k कैप हो जाएगा। तो R21 और R12 वेक्टर दोनों हम लोग को पता चल गया। ठीक है, R21 और R12 हम लोग को पता चल गया, k भी पता है, q भी पता है, Q2 भी पता है, हमको पता करना है अब ये R। ठीक है, तो R कैसे पता होगा, R देखो क्या है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये R12 वेक्टर या फिर R21 वेक्टर जो तुमको लेना है, जो तुम्हारे मन में है, तो दोनों में से कोई वेक्टर ले लो, दोनों का लेंथ तो उतना ही है, R के बराबर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट अंडर। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 4 + 4 + 1, यानी कि रूट अंडर 9, यानी कि 3 मीटर आ गया। समझ में आया, तो R का वैल्यू तुम्हारा 3 आ गया। तो चलो सबसे पहले हम लोग F12 निकाल लेते हैं। F12 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, देखो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q1 तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दिया हुआ है 5 × 10⁻6, और Q2 दिया हुआ है तुम्हारा 3 × 10⁻6। ठीक है, और जो R अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, अभी R हम लोग निकाले हैं 3 मीटर। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलो आगे हम लोग को चिपकाना है R21 वेक्टर ना, तो R21 वेक्टर क्या है हम लोग का, ये वाला रहा यहाँ पे, तो लिख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 कट जाएगा, 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, 10⁻9 है, और ये 10⁻−12 हो गया, और ये सब तो लिखे ही देंगे, 2i कैप 2j कैप और -k कैप। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15 × 10⁻, देखो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, हाँ -3 हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, F12 वेक्टर आ गया। ठीक है, F12 वेक्टर आ गया। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, F21 वेक्टर निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। F21 वेक्टर K Q1 Q2 बाय R², और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये जो मैग्नीट्यूड है बाबू, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, दोनों का दिख ही रहा होगा। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R, इसका ऊपर भी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे सिंपली हम लोग 15 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब R12 लिखना है, R12 तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, हो जाएगा -2i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या क्या आ गया, F12 वेक्टर आ गया और F21 वेक्टर आ गया, यही निकालना था क्वेश्चन में। देख लो, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर निकालना था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके, तो हम लोग दोनों वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके निकालिए। देखो F12 के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक
है। तो ये एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसके चारों साइड्स पे चार्जेस है, चारों वर्टिसेस पे, सॉरी। कितना चार्ज है देखो, ये तुम्हारा क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज है, सॉरी पांचवा चार्ज है प्लस क्यू, कहाँ पे रखा हुआ? सेंटर पे रखा हुआ है, इसके जस्ट एकदम बीचों बीच सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू पॉजिटिव। तो देखो बोल रहा है कि इस पे जो फोर्स होगा ये प्लस वाले क्यू पे, सेंटर वाले पे, ये कितना होगा वो निकालना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले सब वर्टिसेस का पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दिया हुआ था कि सारे का साइड ए है। ठीक है, स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, ए। देखो जो अपना क्यू है ये ए वाला, ये इसको क्या करेगा? दोनों पॉजिटिव है तो ये उसको रिपेल करेगा अपने से अवे डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एफ ए। ठीक है, बी क्या करेगा? ये भी इसको अपने से दूर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसको नाम दे देते हैं एफ बी। देखो सी क्या करेगा? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको नाम दे देते हैं एफ सी। और ये जो है ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम दे देते हैं एफ, सॉरी ये वाला डी है तुम्हारा और ये तुम्हारा सी है। एक चीज़ पे ध्यान देना तुम लोग कि ये जो बीच वाला चार्ज है ना, इसका सारे चार्ज से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। जो भी डिस्टेंस आएगा आर, वो सब का इक्वल होगा क्योंकि सेंटर पे है स्क्वायर का। और ये चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो, क्यू 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 क्यू, चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। तो तुमको समझ में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि एफ ए, एफ बी और एफ सी और एफ डी, ये सारे का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या होगा? इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो सारा चार्ज जो तुम्हारा है क्यू 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 क्यू, सब क्यू क्यू है, मतलब सारा का फोर्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो नहीं विश्वास हो रहा है तो इसका करके देख दे रहे। एफ ए तुम्हारा कितना होगा? के। पहला वाला चार्ज तुम्हारा देखो क्या है? क्यू। सेकेंड वाला चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू। डिस्टेंस कितना है? आर, आर स्क्वायर। उसी तरह तुम्हारा एफ बी भी आ जाएगा के, पहला वाला चार्ज क्यू, सेकेंड वाला क्यू, आर स्क्वायर। एफ सी तुम्हारा आ जाएगा उसी तरह के। देखो यहाँ पे माइनस क्यू लिखा हुआ है, पर कूलम्स लॉ में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये ऐसा आ जाएगा। और उसी तरह एफ डी भी तुम्हारा ए क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। चारों फोर्स एफ से लेकर ए से लेकर डी तक का सारा सेम आ गया। अब देखो ये वाला जो एफ बी और एफ डी और यहाँ एफ ए और एफ सी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं फिर से यहाँ पे नीचे, तो ये दोनों फोर्स जो एफ बी और एफ डी है ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये एफ ए और एफ सी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग क्या बता सकते हो कि इसके बीच का एंगल कितना होगा? ठीक है, 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि डायगोनल्स जो है स्क्वायर का वो 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, देखो इधर हम लोग क्या किए हैं? एफ बी और एफ डी को जोड़ दिए हैं, इधर हम लोग एफ ए और एफ सी को जोड़ दिए हैं। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? अगर हम एफ बी और एफ डी को जोड़ेंगे तो एफ बी प्लस एफ डी, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये भी तुम्हारा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2k क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। उसी तरह तुम्हारा ये भी एफ ए प्लस एफ सी भी आ जाएगा 2k क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब हमको बोला है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, रिजल्टेंट तुम्हारा इसके अलॉन्ग आएगा, इसको एफ नेट कहेंगे। तो एफ नेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला जो फोर्स है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है,
ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो। जैसे ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। अगर दोनों के बीच का डायरेक्शन एंगल थीटा दिया हुआ है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, और इस पर रूट अंडर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे एफ नेट जो तुम लिखेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो एफ बी प्लस एफ डी का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2k बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 2, ए तुम्हारा क्या लिखेंगे 2k बाय आर स्क्वायर, अब बी तुम्हारा वही हो जाएगा 2k बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस 90 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा का रूट अंडर, पूरे पे रूट अंडर। ये तुम्हारा आ जाएगा इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, तो 2 इंटू 2k बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म तो 0 ही है, इसका रूट अंडर देखो √2 इंटू 2k बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो अपना एफ नेट आ जाएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2√2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। पर हम लोग आर का जो वैल्यू है, ये वाला आर, ये अभी तक हम लोग नहीं निकाले हैं, ठीक है। इसको ए के टर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ए से लेकर सी तक, जैसे देखो ये वाला पूरा, ये तुम्हारा आर प्लस आर 2r है, और ये तुम्हारा ए है और ये है, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तुम्हारा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाय √2। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये 2√2 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4√2 k बाय ए स्क्वायर। यही मेरा रिक्वायर्ड फोर्स है, ठीक है। तो बीच वाला जो चार्ज है, ये वाला बड़ा वाला Q, इस पर जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, 4√2 k बाय ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर है ये वाला। तो हम लोग का आज लास्ट क्वेश्चन जो 5th वाला है वो देखते हैं। बोल रहा है इसमें एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ इतना, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और इससे 30 डिग्री पर एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। थीटा दिया हुआ है, इस दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, वो लिख लेते हैं, ठीक है। इस पे टॉर्क जो लग रहा है वो लिख देते हैं, वो दिया हुआ है तुम्हारा 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, ठीक है। डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है, इसका मतलब P निकालना है। तो P E थीटा और टाउ, इसमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, ठीक है। पढ़े होगे टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा होता है। तो देखो हमको क्या निकालना है, P निकालना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ टॉर्क डिवाइड बाय E साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ 9 × 10⁻², E दिया हुआ है तुम्हारा 10⁴, और साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁻², ये 4 तुम्हारा ऊपर चल जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2 18 × 10⁻⁻4, और -2 क्या हो जाएगा -6। और ये तुम्हारा क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट हम लोग का निकल गया 18 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर है,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा DPP सीट 3 का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।